हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन की किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए, आप कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई परीक्षा में जा रहे हैं या कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप पुरुष मृगा का ये विशेष उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, ये पुरुष मृगा है कौन, क्या है इनकी विशेषता, क्यों इतना महत्व है इन पुरुष मृगा का, आइए जानते हैं इस कथा और इस उपाय के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, जानते हैं, समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कथा अच्छी लगे तो एक लाइक, और लेकिन कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। उपाय के साथ पूरी कथा, पुरुष मृगा जी की पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। चलिए मित्रों, जानते समझते हैं। जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत आपको करना है। जितनी मेहनत तुमने आज करी है, इससे 4 गुना ज्यादा मेहनत तुम करो। कोई भी कार्य करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, उससे ज्यादा पढ़ाई करो, आज से ज्यादा भरपूर मेहनत करिए। आज परिश्रम कर रहे हैं, उससे ज्यादा परिश्रम करने, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करिए, विद्या अध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है, जल का पात्र जो होता है, उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए। और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवाधिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले ना, किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त ना हो आपको। चाहे जैसी सफलता हो, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, मिलेगा आपको। पुरुष मृगा है कौन? महाभारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसु यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो उन्होंने पूछा, ये ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहाँ? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कुटिया, स्थान, नगर, या इनका कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनका निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और यज्ञ किया जाए? तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहाँ रहते हैं। बस इतना मालूम है कि वह शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध है, जीवन सिद्ध हो जाए। इतनी बड़ी महत्ता है ऋषि पुरुष मृगा की। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़ छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल स्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे। पुरुष मृगा, भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जाए। भीम ने अपनी गदा उठाकर हामी भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा, रुक जा भीम, रुक जरा। जिस पुरुष मृगा को तू लेने जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निकल जाएगा, थोड़ी सी गलती में तुझे निकल जाएगा।
इतने में भीम ने कहा, द्वारकानाथ से आप मुझे जानते नहीं। द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल ही नहीं, मुझ में बुद्धि का भी बल है, बुद्धि का भी बल है मुझमें। भगवान द्वारकानाथ से कहा, आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूँ। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर बैठा हुआ है, एक वानर बैठा हुआ है। भीम ने आवाज लगाकर कहा, तुम कौन हो? वानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, भीम, तुम मुझे पहचाने नहीं? मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूँ। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूँ, तुम मुझे पहचाने नहीं? भीम ने कहा, हनुमान जी महाराज जी, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। भीम, तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भीम, तुम्हारे चेहरे में थोड़ी सी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे। बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा, भीम, मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो। भीम ने पूछा, बताओ कहाँ जा रहा हूँ? हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूँ? हनुमान जी बोले, जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है, उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूँ, इसलिए मैं हनुमान हूँ। मैं हनुमान हूँ। मैं शिव जी का एक अंश हूँ, इसलिए मैं हनुमान हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा, तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना, तो वह तुझ में आपस में बात कर कर जब वो ले जाना चाहेगा, तो कोई न कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन, तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम, 3 बाल शरीर के तोड़कर दे रहा हूँ। हनुमान जी महाराज बोले, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूँ। इन 3 बालों को, 3 रोमों को तो अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा, मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर के जाऊं? तुम्हारे शरीर के मैं 3 रोम क्यों लेकर के जाऊं? इन केश को क्यों लेकर के जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा, सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तुझसे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्ती न जाने की जब शर्त रखी जाएगी, उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा, उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा, उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा, उससे 1,00,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, भीम, जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेना, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है,
जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, एक रोम से कितने शिवलिंग हैं? 1000 शिवलिंग। दूसरे रोम से 1,00,000। तीसरे रोम से 1,00,00,000। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा। जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना पर लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए थे। ओम नमः शिवाय। 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 पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में लगे हुए थे। भीम ने देख लिया यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। सामने मिल गए, भीम के सामने ऋषि पुरुष मृगा सम्मुख में मिल गए। चलिए, हाथ जोड़कर विनय करा। संस्कार और अहंकार दोनों में अंतर होता है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। दोनों में अंतर। और शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि प्रयास करो अपने माता पिता, गुरु, शिव, बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कहता है भगवान शंकर का कि पुरुष मृगा से हाथ जोड़ करके भीम ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, चल करके हमारा राजस्व यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार था भीम को थोड़ा सा। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारकानाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वह पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि वो उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शिव, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय करते हैं। स्वयं शिव करता है उसका निर्णय, बाबा करते हैं उसका निर्णय। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ से कहा था, भीम जा रहे हो, भीम पहुंच रहे हो, पर इतना याद रखना कि पुरुष मृगा के संबंध में एक बात याद रखना कि वह शंकर का भक्त है, शिव का भक्त है, साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा से भीम ने कहा, चलो। ऋषि पुरुष मृगा अपनी शिव भक्ति में लगे थे, भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। भीम ने अहंकार वश कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे भुजाओं को के बल को जानते नहीं हैं, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूँ। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुराए। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने मुख से अपना ही यशगुण खाए तो उसमें
श्रेष्ठता नहीं है। तो उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गई, हंसी। तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा, बताओ, गजब की बात है। एक तो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चलता ही नहीं है। क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया भीम को याद आया कि भगवान द्वारकानाथ से कहा था कि गलती मत कर देना, नहीं तो वो निगल जाएगा। और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना, वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये हल्का पुल्का नहीं, जोरदार है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता, इसमें कुछ न कुछ बल तो है, कुछ बल तो है। एक लोटे जल में जो शंकर भगवान पर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस जल में कहीं ना कहीं बल तो है। जो एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करते हैं और देवाधिदेव महादेव तुम्हारा दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है, तकलीफ हर लेता है। तो बल तो है, कुछ तो है। आप शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, लगातार शिकार कर रहे हो, खूब अच्छा कर्म कर रहे हो, खूब मेहनत करो, खूब कंपटीशन एग्जाम दो, साथ में अच्छी पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, खूब एग्जाम दीजिए और खूब पढ़िए। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी उससे 4 गुना पढ़िए। जितनी मेहनत दुकान में आज करी उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करे, और मेहनत के साथ में शंकर पर एक लोटा जल समर्पित करे, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करे। खेती कर रहे हो, खेती में मेहनत करो। व्यापार कर रहे हो, व्यापार में मेहनत करो। काम कर रहे हो, काम में मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लगनता कम नहीं होनी चाहिए। पुरुष मृगा के सामने भीम ने सोचा, अगर कुछ अपशब्द निकल गया तो ये मुझे निकल जाए। इतने में पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन कर कर उठे। उठते से ही पुरुष मृगा ने पूछा, क्यों रे भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, तुम मुझे जानते हो? पुरुष मृगा ने कहा, 25 बार तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम, मैं भीम, मैं भीम। तूने तो बताया अभी, 25 बार चिल्ला कर बोल दिया तूने, मैं भीम, मैं भीम। तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा, तुझे कौन नहीं जानेगा? पुरुष मृगा चलने को तैयार हो गए हस्तिनापुर के लिए, राजस्व यज्ञ को करने के लिए तैयार हो गए। चलिए, भीम खुश हो गया। भीम को लगा, ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार हैं। पर ऋषि पुरुष मृगा ने कह दिया, भीम सुन, एक शर्त है, तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे, हस्तिनापुर दौड़कर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक ये चलेगा। भीम ने कहा, मंजूर है। भीम को लगा, मैं वीर, वीरों में वीर बली हूँ, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम उड़ देखा न पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा, पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका, रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे शिवलिंग देखे, पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ा। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ा। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गए दौड़ दौड़ के। भीम को लगा, इतनी जल्दी ये पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में क्या देखा, पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गए, अब क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिए, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा, 1,00,000 शिवलिंग, स्नान करा, शिव जी की पूजन करे, स्नान करा, शिव जी की पूजन करे। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे, भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा
कि अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला, 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो एक 1 करोड़ शिवलिंग बने। पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा, स्नान करा, शिवलिंग का पूजन कर, 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर के बॉर्डर पर पहुंच गए। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा, दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया, उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींचकर कहा, अब तुझे खाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजस्व यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी, पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, एक पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था, जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा? निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब यह निर्णय युधिष्ठिर देगा कि मैं इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गए कि मैं क्या करूं। द्वारकानाथ कहते हैं, धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा, प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर, आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दो? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोंकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी। आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी। भीम, आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, आप राजस्व यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजस्व यज्ञ पूर्ण करवाया। शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। यह हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करी। देवराज